नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। यूजीसी को लेकर आजकल पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ सरकार पूरी तरह इसकी पैरवी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज इसके विरोध में खुलकर आ गया है। कई संगठन अपने अपने स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें एक सवर्ण मोर्चा बना हुआ है, जिसमें सवर्ण समाज के काफी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें करणी सेना के लोग भी हैं, अन्य संगठन के लोग भी हैं, जिनका 21 फरवरी को लखनऊ में हजरतगंज में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है सवर्ण मोर्चा के प्रवक्ता अभिनव नाथ त्रिपाठी, जो पेशे से एक वकील हैं। इनसे हम यूजीसी को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। अभिनव नाथ त्रिपाठी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। यूजीसी कानून को आप किस नजरिए से देखते हैं? अनूप जी, पहले तो आपका साधुवाद, जो आपने इस गंभीर विषय को समाज के पटल पर रखने का प्रयास किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब आपने जो सवाल पूछा है, बहुत गंभीर सवाल है कि यूजीसी को हम किस नजरिए से देखते हैं। यूजीसी वर्तमान समय में एक काला कानून है, जिसको एक राजा ने तुगलकी फरमान के जरिए जारी कर दिया है, समाज के ऊपर थोप दिया है। इससे कुछ नहीं है। यूजीसी आने वाले समय में इसके बहुत घातक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हम भी यही हैं और आप भी हैं, अगर यूजीसी लागू हो गया तो। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि यूजीसी को लेकर आने वाले समय में इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि राजनीतिक जो दल है, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार कई तरीके के इस पे सवाल खड़े किए गए हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि आरजेडी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा कि सवर्ण समाज का इसलिए जो है उस पे दोहन होना चाहिए, कह सकते हो कि इस सवर्ण समाज का इसलिए फंसाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक सवर्ण समाज ने ओबीसी और एससी एसटी का शोषण किया है। तो आपको क्या लगता है कि समाज जो कि इतने सालों से एक दूसरे के साथ मिल के रह रहा है, तो क्या सवर्ण समाज ने इसका दोहन किया है एससी एसटी ओबीसी का? आने वाले समय में इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अनूप जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, उनको सिर्फ बोलना है, इसलिए वो बोल देते हैं। वो उनका कहना है कि सवर्ण समाज ने शोषण किया है समाज का। आखिर में शोषण कब किया? देश में काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, उससे पहले मुगलों का शासन रहा, उससे पहले अगर सवर्ण समाज के लोगों का शासन रहा तो चमर वंश का भी शासन रहा, यादव कुल के भी बहुत सारे राजा देश में हुए। तो आखिर सवर्ण समाज ने शोषण कब किया? और इतिहास गवाह है, सवर्ण समाज ने आजादी से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ देश के लिए दिया ही है, कुछ लिया नहीं है देश से कभी भी। ना हमने कभी कोई योजना का लाभ लिया है सरकार से कभी, और ना कोई हम लाभ लेने की हमारे अंदर इच्छा है। हमने हमेशा सिर्फ दिया है और हम लगातार देते ही चले आ रहे हैं। लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य की बात जहां आएगी वहां चुप नहीं रहेंगे, इसलिए हम खुल के इसका विरोध करते हैं। तो क्या आपको लगता है त्रिपाठी जी, क्या शिक्षण संस्थानों में इसके लागू होने से वहां से पढ़ रहे छात्रों के भविष्य पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित तौर पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां उनके अंदर जातिवाद का जहर घुलेगा। इस कानून से कहीं ना कहीं एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के बच्चों से एक हीन भावना से, बदला लेने की भावना से ग्रसित होकर उनके से अलग हो जाएंगे। यह सिर्फ बांटने का कानून है, इसको तत्काल प्रभाव सरकार को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन आपने अभी देखा होगा, जब यूजीसी कानून लागू हुआ उसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। तो अब जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जा रही है, तब तक आखिर ये आपका विरोध प्रदर्शन क्यों है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनूप जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तात्कालिक रोक है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। और सबसे प्रमुख बात यह, जब एससी एसटी कानून पहली बार आया था तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। बाद में सरकार ने संसद में पास करके उसका कानून लिया है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कुछ बोलने की स्थिति में रही नहीं गई। यही डर है, ये मंशा जो है सरकार की, इस मंशा के खिलाफ हम इस मंशा के खिलाफ है कि आप सवर्ण को आखिर कितना गिराना देना चाहते हैं। सवर्ण अपनी बात कह नहीं सकता। अभी ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की, उस पर उनको नोटिस जारी हो जाती है। वहीं कुर्मी समाज के लोग बैठक करते हैं, रैली करते हैं, निषाद समाज के लोग बैठक करते हैं, रैली करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों और ठाकुरों ने अगर एक बार बैठक कर ले तो आप चर्चा का विषय बना देते हैं। इससे बड़ी दोगली राजनीति कुछ हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, आपने ये कहा कि इस पे कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन सरकार उसको आगे बढ़ा सकती है। एक सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे थे, कल संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में थे। उन्होंने एक बयान दिया है कि यूजीसी कानून सबको मानना पड़ेगा।
इस वक्तव्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये पूरी तरह राजनीतिक वक्तव्य है। भाजपा को एक तरह से डिफेंस कर रहे हैं वो। भाजपा से जो बहुत बड़ी गलती हो गई है सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई यूजीसी को, उस जबरदस्ती गलती को भी वो सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वह जो सवर्ण समाज का शोषण हुआ है, सवर्ण समाज की जो इस समय बदनामी हुई है, उसको किसी तरह ढक सके। एक सिर्फ और सिर्फ ढकने का जामा पहनाया है मोहन भागवत जी ने, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया। तो क्या आप मानते हैं कि इस यूजीसी कानून को लाने का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में मिल सकता है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान मिलेगा, क्योंकि हमारी सवर्ण समाज की जो संख्या है, जिसको गलत तरीके से पेश किया जाता है कि 20% है, 22% है, ये हमारी सवर्ण समाज की संख्या 35 से 40% तक की संख्या है, जिसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। और ये सारी राजनीति इस बात पे हो रही है कि किसी न किसी तरीके से, ठीक है, किसी न किसी तरीके से हमको ओबीसी, एससी इन सब का वोट मिल जाए और सवर्ण समाज जाएगा कहाँ। ये तो गुलाम आपका बना बैठा ही, आपके दिमाग में गलतफहमी आपने बनाई रखी है कि सवर्ण समाज आपको छोड़ कहीं जा ही नहीं सकता है। देखिए अभिनव जी, एक बड़ा सवाल है, आपने अक्सर देखा होगा कि एससी एसटी तो लगभग एक ही देश में लगभग एक ही कम्युनिटी आती है जो हर जगह एक ही है, लेकिन ओबीसी में काफी विरोधाभास है। ओबीसी में जो उत्तर प्रदेश में कुछ ओबीसी हैं वो जाके अन्य प्रदेश में, जैसे गुजरात में जो कुर्मी यहाँ उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आते हैं, गुजरात में जाके वो सवर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा भी परिस्थिति नहीं हो पाएगी कि कहीं कहीं ओबीसी एससी एसटी में इसका विरोध आपस में हो सकता है? इसमें बता तो रहे हैं कि जिसको जहां पे जैसे चाहते हैं वहां वैसे आरक्षण दे रहे हैं। कभी जाटों का आरक्षण कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे कुर्मी का आरक्षण है, कहीं पे नहीं है। ये सिर्फ विरोधाभास की स्थिति है। आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जन्म लेने से आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। जब SC ST बना था तो उस समय निश्चित तौर पे संसाधनों के अभाव थे, SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनके पास अभाव था, आर्थिक अभाव था, सामाजिक अभाव था। अब कहीं कोई अभाव नहीं रहेगा, सब समानता हो चुकी है। आर्थिक आधार पे आज भी आपको ब्राह्मण ठाकुरों के बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जहां पे आर्थिक स्थिति उनकी बड़ी खराब है। या आरक्षण की व्यवस्था ही आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, जन्म से आरक्षण का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आरक्षण की बात आपने कही, हालांकि हमारा जो ये एक सवाल जवाब का मुद्दा है वो आरक्षण पे आधारित नहीं है, हम केवल यूजीसी को लेके चल रहे हैं। यूजीसी में जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो आपने कहा आरक्षण, जिस तरीके से यूजीसी को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसमें राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। तो आप केवल भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी क्यों मान रहे हैं? वहां पे तो सभी राजनीतिक दल हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी आना चाहिए। जो कुर्सी पे बैठा होता है विरोध उसी का होता है, जो जिसकी सत्ता होती है विरोध उसी का होता है, सवाल उसी से पूछे जाएंगे। हम सवर्ण समाज के लोग सवाल उसी से पूछेंगे जिसके समय में यह कानून आया या काला कानून है, इसका घोर विरोध होना चाहिए। एक सीधी सीधी बात यह है, एक वामपंथियों द्वारा फैलाया हुआ जो झूठा नैरेटिव है कि सवर्ण समाज के लोगों ने हमेशा शोषण किया, यह झूठ है। इसके कहीं कोई तथ्यात्मक कोई प्रमाण मिलता ही कहीं नहीं है कि सवर्ण समाज ने कभी शोषण किया हो। आप एक ज्वलंत उदाहरण ले सकते हैं, काशी में BHU बना हुआ है, वो सवर्ण समाज के व्यक्ति ने बनाया हुआ है। उसमें कौन सा किस जात धर्म के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हर जात धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, और सबसे सुलभ और सबसे सरल शिक्षा वहां दी जाती है। आखिर आप जबरदस्ती गलत नैरेटिव, वामपंथियों का गलत नैरेटिव, फैला नैरेटिव के आधार पर कब तक समाज को लेकर चलेंगे आगे? जी बिल्कुल। त्रिपाठी जी, ये बताइए, 21 फरवरी को आप एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? हम सरकार को सिर्फ यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सवर्ण समाज से आने वाले लोग हैं, हमें सम्मान चाहिए, आप सम्मान हमें दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि यूजीसी कानून आपकी लाना मजबूरी है तो हमारे लिए अलग से शिक्षण संस्थान खोल दिए, जहां हमारे सवर्ण समाज के बच्चे वहां जाके अलग से पढ़ सकें। हम और जात धर्म के बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये कौन सी आपकी बात हुई? अभी आप कह रहे हैं कि हमें शिक्षण संस्थान दे दीजिए, कल आप कहेंगे हमको एक देश बांट के दे दीजिए, तो इससे देश तो खंडित हो रहा है ना पूरी तरीके से। तो सरकार कर रही है। हम तो एक बात कह रहे हैं कि हमारे सवर्ण समाज के जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है, उनको आप मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, इस कानून को बना के सिर्फ मुकदमे में उलझा देना चाहते हैं। इससे अच्छा हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहें। हमारे लिए एक शिक्षा की एक अलग व्यवस्था बना दीजिए, जहां हमारे सवर्ण समाज के बच्चे जाएं और किसी भी तरह का जो ओबीसी है, SC ST बच्चा है, वो वहां पे ना जाए, जिससे समस्या ही नहीं कि हम उनका शोषण कर पाएंगे, उनको कोई कमेंट कर पाएंगे, उनको शब्द कह पाएंगे। ये तो बात आपने बिल्कुल बांटने वाली कह दी कि आप बिल्कुल बांट रहे हैं। सरकार ने यह नियम ला के बांटा है। हम तो स्थिति है तो हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारे इस समय घर में आग लगी हुई, हम समाज थोड़ी देख पाएंगे, अपने घर की आग पहले बुझाएंगे।
एक तरफ आप कह रहे हैं कि संवर्ण समाज ने हमेशा समाज को दिया है, फिर आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतने वर्षों से वो शोषित वंचित थे, तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, कुछ परिवर्तन होने चाहिए कि परिवर्तन हो सकते हैं। थे ही नहीं, शोषण वंचित थे तो वो भी ब्राह्मण ठाकुरों या कायस्थों ने उनको शोषण किया उनका। जब देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने शोषण किया होगा, मुगलों का शासन था, मुगलों ने शोषण किया होगा, उससे पहले क्या कहते हैं यदुवंशी राजा भी रहे, उससे पहले चमरवंश का शासन भी रहा, उससे पहले ठाकुरों के राजा भी रहे, उससे पहले ब्राह्मण पंडितों के राजा रहे। जहां पे जैसी व्यवस्था रही, थोड़ा बहुत शोषण हुआ होगा, उसके आधार पर तो आरक्षण पा रहे हैं, नौकरी में आरक्षण पा रहे हैं, हर जगह तो आप पा रहे हैं। अब आप शिक्षा जैसी पवित्र स्थान में भी आप इस तरह की व्यवस्था ला देंगे यूजीसी ला के, जिससे हमारे बच्चों मतलब आप क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से गुंडे पैदा फैक्ट्री बन के निकले, लड़ाई झगड़े के रहते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि यूजीसी कानून आने से पहले हम सभी लोग विद्यालय में जाते थे, पढ़ते थे, वहां चाहे एससी का समाज का बंदा हो, चाहे लड़का हो, चाहे ओबीसी समाज का लड़का, हम सभी लोग आपस में मिलके खाते पीते, और वहां पर जात के ऐसे कई मुद्दे नहीं होते थे। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर यूजीसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यूजीसी से आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, या यही यूजीसी आने वाले समय में समाज में विघटन पैदा करेगा? ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज का इस मंथन में हमारे साथ मौजूद थे अभिनवनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने अपनी बात रखी। मिलते हैं आपसे किसी और मंथन में, किसी और मुद्दे के साथ। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सहकारी मंथन। नमस्कार।